बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आपसे नस्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट, क्लोजिंग मेरिट्स और इनके जो कि क्लोजिंग एग्रीगेट होता है, मेरिट पोजीशंस होती है और आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करना होता है, ये तमाम डिटेल्स में हम लोग आपसे शेयर करेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखेगा ताकि आपको इसके हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आपको पता चले कि नस्ट यूनिवर्सिटी की जो नेट सीरीज़ 3 है वो कंडक्ट 1 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो अभी रहता है, बाकी कोयटा, कराची और कोयटा के अंदर जो कि पेपर बेस्ड होना था वो भी अब कंडक्ट हो चुका है। 3 दिन तक हुआ था, 15 से 18 जुलाई तक। उसका रिजल्ट भी अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा जो नेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था वो 1 जुलाई से 24 जुलाई तक का जो रिजल्ट है वो भी अपलोड हो चुका है। और बाकी अब कुछ 2-3 दिनों का और टेस्ट रह गया, उसके बाद ये बाकी तमाम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अपलोड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं कि इन्होंने 27 जुलाई तक स्टूडेंट्स को एक और जो है रिव्यू की ऑप्शन दी है कि वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता चले कि जब अगर आप लोग अपना रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना रोल नंबर और ये वाला जो कोड है आप लोगों ने टाइप कर देना है। सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। चाहे आप लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया हो, पेपर बेस्ड टेस्ट हो, या फिर आप लोगों ने नेट 1 नेट 2 की सीरीज़ का टेस्ट हो, उस तमाम का रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है। और जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे जिस भी आपके नेट सीरीज़ में, वो ही आपके मेरिट के जो कैलकुलेशन में यूज़ होगा। अब आपको पता चले कि इसके अलावा अगर आप लोग देखिएगा तो नस्ट यूनिवर्सिटी का जो मेरिट फार्मूला है वो यही है कि आपका जो एंट्री टेस्ट है वो 75% काउंट होता है, आपके एफएससी 15% और जो आपका मैट्रिक है वो 10% काउंट होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग जो है सिंपल parklearningspot.com की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग जो सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरिट जो कैलकुलेटर्स है तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो आप लोगों ने जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे नस्ट मेरिट कैलकुलेटर, तो आपके सामने इस तरह करके ऑनलाइन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों ने अपने मैट्रिक के मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए थे, अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 ऑब्टेन किए थे, टोटल मार्क्स आप लोगों के 1100 में से एफएससी की डेफिनेटली अगर आपका टोटल एफएससी की रिजल्ट है वो भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो आप लोग उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल आप लोगों ने अपने एफएससी के मार्क्स। और नेट में आपके जो कि नस्ट कंट्री टेस्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 65 है या मतलब कि आप लोग सॉरी अगर आप लोग ये देख सकते हैं कि 200 में से जितने भी मार्क्स है आपके 140 है, 130 है, इसी तरह जितने भी आपके मार्क्स है आप लोग ये इसको टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे के नेट का जो एग्रीगेट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके सामने एग्रीगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा और आप लोगों को जो है एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आपका। अब अगर हम लोग बात करें कि नस्ट का एग्रीगेट आप लोगों को जो है जैसे आप लोग यहाँ से मेरिट कैलकुलेटर से आप लोग एग्रीगेट तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नस्ट यूनिवर्सिटी एग्रीगेट को जो है वो अपने नस्ट मेरिट पोजीशंस बनाती है और नस्ट मेरिट पोजीशंस ही डिस्प्ले करती है। ठीक है। उनका मेरिट लिस्ट जो है वो नस्ट मेरिट पोजीशंस के ऊपर ही डिस्प्ले होता है। और अगर हम लोग अंदाज़न बताएं कि आपका कितने एग्रीगेट के ऊपर कितनी मेरिट पोजीशन होगी, तो अगर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की बात करें, इनके हर कोर्स की जो है वो डिफरेंट मेरिट पोजीशंस होती है, तो मतलब कि उसी अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज का है तो उनका एक कंबाइंड मेरिट पोजीशन होती है। इसी तरह बाकी अगर जैसे बीबीए हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, उनकी अलग मेरिट लिस्ट होती है। तो मतलब कि इन तमाम की जो अलग अलग होती है और मेरिट पोजीशंस भी अलग अलग होते हैं। अगर आप लोगों का इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में लेने का है तो अगर आपका 78% से अबव एग्रीगेट बन रहा है तो आप लोग 1 से 250 तक आप लोग मेरिट पोजीशन अंदाज़न आप लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और इस मेरिट पोजीशन में आप लोग किसी भी जो आप कोर्स है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सीख से करना चाह रहे हैं, सीएस करना चाह रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग आराम से इसमें इस रेंज के अंदर आप लोग एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह 75 से भी हम लोग देखें तो 75 भी काफ़ी सेफ जोन होता है। 500 तक स्टूडेंट जो है वो 75 तक लाई कर जाते हैं। इसी तरह 70 जो कि 70 से अबव है वो भी काफ़ी हद तक सेफ जोन है, क्योंकि नॉर्मली नस्ट की तकरीबन 2000 सीट्स है, तो उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है कि अगर आप लोगों को 70% अबव एग्रीगेट है तो आप लोग काफ़ी हद तक सेफ जोन में आ जाते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग फील्ड्स में आ सकते हैं। टॉप फील्ड जैसे कि सॉफ्टवेयर होगी, सीएस होगी इस्लामाबाद के अंदर, वो तो आप लोगों को मुश्किल होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसके लिए आपको 500 अबव आपके मेरिट पोजीशन होगा तभी आपका एडमिशन होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी फील्ड्स के अंदर जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, उसमें आपका अगर 2000 तक भी आपका एग्रीगेट बन रहा है तो मेरिट पोजीशन बन रही है तो आप लोग आराम से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर सिर्फ इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की मेरिट लिस्ट और मेरिट पोजीशन देखें तो उसमें आप लोग देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जो कि रिसालपुर के अंदर वो 2971 मेरिट
पोजीशन के ऊपर भी एडमिशन हुआ था। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का सबसे कम होता है तकरीबन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि नस्ट करवा रहा है इनका मेन कैंपस के अंदर। उनका आप लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 4753 तक रहा था। बाकी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि ईएमई के अंदर, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 1762 मेरिट पोजीशन पे एडमिशन हुआ था। इसी तरह अगर आप लोग एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें सालपुर, इसमें अगर आप लोग देखें तो 843 है। इसकी वजह ये है कि इसमें सीट्स बहुत कम होती है, इस वजह से इसका मेरिट पोजीशन काफ़ी हाई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, उसका जो है काफ़ी मुश्किल वो क्लोजिंग मेरिट रहा था। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 482 पोजीशन के ऊपर आप लोग सीख से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो जिनका पूरी मेरिट पोजीशन 482 था, वही एडमिशन के लिए जो है मतलब कि उसका एडमिशन हुआ था। इसी तरह जो क्लोजिंग मेरिट अगर सीएस की बात की इस्लामाबाद के सीक्स के अंदर, तो वो 747 पे क्लोज हुआ था। और बाकी फील्ड्स भी आप लोग देख सकते हैं कि सीएस अगर आप लोग कोयटा से करना चाह रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्लोजिंग मेरिट जो है वो मतलब कि उस लिए वो बहुत आराम से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 6265 तक का स्टूडेंट जो है वो कोयटा के अंदर सीएस में एडमिशन उसका हो गया था। इसकी अच्छी बात यह है कि आप कोयटा से बेशक करेंगे, लेकिन आपका जो डिग्री मिलेगी वो आपको नस्ट ही की मिलेगी। इसके अलावा अगर बाकी आप लोग देखें लास्ट ईयर्स के, तो क्लोजिंग मेरिट पोजीशन जो कि बीएस का रहा था वो 1813 रहा था। और बीएस मैथमेटिक्स की बात करें तो 1778 रहा था। इसी तरह अगर बीबीए और बिजनेस स्टडीज़ और सोशल साइंसेज की बात करें, तो आपको पता चले कि ये जो मेरिट पोजीशन है ये बिल्कुल अलग है, ये इंजीनियरिंग मेरिट पोजीशन से फ़र्क है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग इस्लामाबाद में बीबीए करना चाहते हो, उसका क्लोजिंग मेरिट सबसे हाई था कि 337 तक स्टूडेंट्स को जो है वो बीबीए के अंदर एडमिशन मिला था। और बीएस इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें 649, और बाकी भी आप लोग बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखें तो 439, साइकोलॉजी की बात करें तो 569। और इसमें अगर आपका एग्रीगेट कम भी हो तो आप फिर भी जो है आपकी मेरिट पोजीशन काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के अंदर आप लोग देखें तो इसमें क्लोजिंग मेरिट जो है 95 के ऊपर आर्किटेक्चर में बंद हुआ था, और 204 के ऊपर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के ऊपर क्लोज हुआ था। बाकी अगर आप लोग ये देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज की क्लोजिंग मेरिट्स, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जांपल सीक्स हो गया, एसएमएमई हो गया, नाइस हो गया, आईजीएस हो गया, जो कि H12 के अंदर कैंपस के अंदर है, उसमें क्लोजिंग मेरिट्स प्रोवाइडेड है। इसी तरह जो कि साडा जो कि आर्किटेक्चर स्टडीज़ है उसके क्लोजिंग मेरिट्स प्रोवाइड है। जो बीबीए की बात कर जो है एनबीएस करा रहा है उसकी क्लोजिंग मेरिट्स प्रोवाइडेड है। तो ये तमाम आप लोग देख सकते हैं। सोशल साइंसेज के क्लोजिंग मेरिट्स अगर आप लोग देखें तो बीएस इकोनॉमिक्स के 649 पे क्लोज हुआ था। बाकी भी आप लोग ये तमाम केमिस्ट्री की बात करें, बीएस केमिस्ट्री तो 405। और अगर एलएलबी की बात कीजिए तो एलएलबी को पहले सोशल साइंसेज के साथ रखा गया था, अब बिल्कुल अलग कर दिया है, तो लॉ का बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूट हो गया, जिसकी वजह से इसमें जो क्लोजिंग मेरिट है आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हाई लग रहा है, क्योंकि इसके मतलब कि अलग ही मतलब कि बिल्कुल एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट बनी है। उसमें अगर 52 मेरिट पोजीशन वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल गया, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आप लोग जो है वो इनके कॉलेजेस नस्ट के उनकी क्लोजिंग मेरिट वाइज जो है वो देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग parklearningspot.com के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग प्रिपरेशन के हवाले से हमारा जो हमारी फ्री MCQs बैंक है उसमें आप लोग जाकर जो है वो MCQs हासिल कर सकते हैं। पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज MCQs मिल जाएंगे, तमाम चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग लाजमी से जब भी जाके प्रिपरेशन करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।